विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हिंदी में समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। आज इस नियम की व्याख्या हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की सहायता से हम कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे निर्धारित होता है, इस चीज़ की भी हम इसके अंदर व्याख्या पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका दूसरा नाम है सेकंड लॉ ऑफ गॉसियन, अन्य नाम है इसका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर एंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। गॉसियन का द्वितीय नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर एक विचारमान एक विवेकशील कंज्यूमर का नियम, और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम आपकी संतुष्टि को अधिकतम करने का जो नियम है। इसके ये कई नाम हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के। समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है इसके कई नाम हो गए। तो ये नियम कहता क्या है? ये नियम सिंपल कहता है कि यदि किसी कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करनी है, अधिकतम करनी है, और वो एक से ज़्यादा वस्तुओं पर अपनी इनकम को खर्च करता है, तो उसे खर्च इस प्रकार करना चाहिए कि हर वस्तु पर किया गया जो अंतिम रुपए से प्राप्त यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी सभी वस्तुओं में, सभी खर्चों में, डिफरेंट टाइप्स के सभी में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि ऐसा नहीं है तो उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ाई जा सकती है। यदि वो जिस यूज में, जिस प्रयोग में उपयोगिता कम मिलती है, उस प्रयोग से अपना खर्च, वहाँ से पैसा अपना हटाए और उस वस्तु को खरीदे जिसके अंदर उपयोगिता ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार वो अपनी क्या है, उपयोगिता, अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है, अधिकतम कर सकता है। वो वहीं पे अधिकतम होगी जहाँ पे हर यूज से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, अंतिम रुपए से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होगी, बराबर होगी। तो जैसे मार्शल ने लिखा है, इफ ए पर्सन हैज ए थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, ही विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दीज यूजेस इन सच ए वे दैट इट हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। यदि एक व्यक्ति के पास कोई चीज़ है जो विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग कर सकता है, तो वो उनको इस प्रकार बांटेगा कि सभी प्रयोगों के से मार्जिनल जो यूटिलिटी है, सीमांत जो उपयोगिता है, वो बराबर हो। तो ये यूटिलिटी अभी मैंने आपको बताया कि जब तक उसकी टोटल यूटिलिटी अधिकतम नहीं हो जाती, तब तक वो वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता चले जाएगा। एक वस्तु को छोड़ेगा, उसकी जगह पे दूसरी प्रयोग करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, सब्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं। और क्योंकि एक विचारमान उपभोक्ता ऐसा करता है कि जहाँ पे उसको उपयोगिता कम मिलती है उस वस्तु को छोड़ता है, और जहाँ पे उपयोगिता ज़्यादा मिलती है उस वस्तु को प्रयोग करता है। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर भी बोलते हैं। तीसरा बोलते हैं हम इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इस प्रकार करने से, सब्स्टिट्यूशन करने से, कम उपयोग वाली वस्तु को छोड़ने से और अधिकतम जो उपयोगिता मिलती है जिससे, उसको प्रयोग करने से उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। इसलिए इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। तो इसका दूसरा जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, दिस लॉ से द रैशनल कंज्यूमर, विचारमान जो उपभोक्ता है, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैं अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आउट ऑफ इस लिमिटेड इनकम, अपनी सीमित आय से, विल डिस्ट्रीब्यूट इज मनी इनकम बिटवीन डिफरेंट यूज, प्रयोग, हर प्रयोग में इस प्रकार इनकम बांटेगा, दैट द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच इज इक्वल, कि हर वस्तु पर किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त उपयोगिता क्या होगी, बराबर होगी। आधुनिक अर्थशास्त्री इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी कि जो किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और उस वस्तु के भाव को हम डिवाइड करते हैं, वो रेशियो किसके बराबर हो जानी चाहिए, दूसरी वस्तु की उपयोगिता, अंतिम सीमांत उपयोगिता उसके प्राइस से, और ये चीज़ें रुपए के बराबर हो जानी चाहिए। ये नियम ये कहता है। तो अब हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, ये क्या चीज़ है।
मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिय विद्यार्थियों कि मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन गुड एक्स वस्तु पर जब अंतिम रुपया खर्च किया जाता है उससे जो उपयोगिता मिलती है उपभोगकर्ता को, तो वो उपयोगिता क्या कहलाती है? उसकी अंतिम रुपये खर्च करने से प्राप्त उपयोगिता। जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है, टेबल में दिखाया गया है कि यूनिट जब उसकी कंज्यूम करता है दो वस्तुओं की, एक एक्स वस्तु है और एक वाई। एक्स वस्तु की जो सीमांत इकाई मिलती है, पहली यूनिट से 24 यूटिल्स मिलता है, दूसरी से 21, तीसरी इकाई से 18 एंड फोर्थ से 15 और फिफ्थ से 12। सिमिलरली व्हेन ही कंज्यूम्स द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, he is getting 28 units from the first unit, 24 units from the second unit, 20 units from the third unit and similarly। तो अब यहाँ पे हमने प्राइस लिया हुआ है ₹3 एक्स वस्तु का और ₹4 लिया हुआ है वाई वस्तु का, और ये सपोज किया गया कि कंज्यूमर की जो इनकम है 24 रुपये है। सारी की सारी इनकम वो खर्च करेगा और भावों, दिए हुए भावों पर कितनी कमोडिटी खरीदे कि उसका टोटल जो सेटिस्फैक्शन है वो अधिकतम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आखिरी रुपया खर्च किया जाता है हर वस्तु पर, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स। यहाँ पे देखिए, अगर वो पहली यूनिट खरीदता है 24 यूनिट प्राप्त होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन 24 रुपये 3 रुपये के बदले में प्राप्त होता है। तो 3 रुपये में 24 प्राप्त होता है, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 रुपये के पर यूनिट पता लग जाएगी, जो हमें लास्ट यूनिट की पता लग जाए, लास्ट रुपीज़ की। तो इसलिए 24 डिवाइडेड बाई 3 कम्स आउट टू बी 8। इसी प्रकार यदि वो 2 यूनिट खरीदता है तो 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7। तो इस प्रकार हम मार्जिनल यूटिलिटी कॉलम की हर एंट्रीज को 3 से डिवाइड करके हम लास्ट रुपीज जो स्पेंड किया जाता है वस्तु एक्स पर, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के वाले कॉलम्स के एंट्रीज को प्राइस 4 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे वाई वस्तु पर अंतिम रुपये खर्च करने से प्राप्त उपयोगिता। अब उपभोक्ता क्या करेगा? रैशनल है, जहां पे अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा है उसको खरीदेगा। सपोज वो पहले 8 खरीदता है, यानी कि एक वस्तु खरीदता है तो यहाँ से 8 यूनिट पर यूनिट मिलती हैं, और 2 खरीदता है तो यहाँ पे कितनी मिलती है? 7, और 3 खरीदता है तो यहाँ पे कितनी मिलती है? 6। अब वो कितनी खरीदे यहाँ पे? तो देखिए, अगर वो 3 वस्तुएं खरीदता है यहाँ पे वस्तु एक्स की, तो 3 3 जा 9 रुपीज़ कंज्यूम हो गए, और 2 वस्तुएं खरीदता है वो इसकी 4, तो इसका मतलब 4 और 4 दूनी 8, 9 8 17, अभी भी पैसा 7 रुपया उसके पास बकाया है। तो अगर वो इसकी 4 यूनिट खरीदता है तो 4 3 12, और इसकी 3 खरीदता है 3 12, तो 12 रुपये दोनों पे खर्च हो जाते हैं। और इस प्रकार यदि वो खर्च करता है तो 4 वस्तुएं एक्स कमोडिटी की खर्च कर एक्स वस्तु की खरीदता है तो 4 3 12 रुपये खर्च हो जाते हैं। 1 रुपये से प्राप्त होती है उसको 5 रुपये, क्योंकि चौथी वस्तु खरीदने से उसको 15 यूनिट मिलती हैं और 3 रुपये में मिलती हैं, तो 1 रुपये से कितनी मिलेंगी उसको? 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 5 रुपीज़ के बराबर। सिमिलरली यदि वो इसकी 3rd यूनिट खरीद रहा है यहाँ पे और 4 रुपये के भाव है, 3rd यूनिट से उसको 20 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है, और हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट पता लगे 5। तो इस प्रकार वो 4 यूनिट तो खरीदेगा वस्तु एक्स की और 3 यूनिट खरीदेगा वस्तु वाई की, और दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स मीन्स लास्ट रुपीज स्पेंड से मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, दोनों केस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार उपभोक्ता अपनी संतुष्टि क्या करेगा? वो अधिकतम करता है। यदि उपभोक्ता ऐसा नहीं करता है, वो वस्तु 4th यूनिट को खरीदता है वाई की और इस पे कम खर्च करता है, तो एक तो तरफ उसके पैसे बच सकते हैं या अधिक खर्च होंगे, दूसरी तरफ से उपयोगिता भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर वो वाई वस्तु खरीदता है तो 4 यूनिट मिलते हैं, और तब वो क्या करेगा? पैसा घटाएगा यहाँ पे वस्तु एक्स पर, तो उससे 6 मिलती हैं। तो अब रिवर्स आइए, यहाँ पे अगर वो इसको छोड़ देता है 4 यूनिट वाई की, तो उससे सिर्फ 4 यूनिट ही जाएंगे उसके पास, 4 यूनिट उपयोगिता कम हो जाएगी। लेकिन जब वो उसको 4th यूनिट वाई की एक्स की खरीदता है तो 5 यूनिट क्या मिलेगा? उसको अतिरिक्त उपयोगिता मिलेगी। तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो ये तब तक करता चला जाएगा जब तक अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता बराबर ना हो जाए।
ये था हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और यही कंसेप्ट अब क्या कहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी है यहाँ पे, क्योंकि उपभोक्ता जब 4 यूनिट इसकी खरीद रहा है और 3 यूनिट इसकी खरीद रहा है, दोनों से अंतिम रुपए से प्राप्त उपयोगिता बराबर हो रही है, तो इसमें ना केवल बराबर है बल्कि उसकी कुल जो उपयोगिता टोटल सेटिस्फैक्शन है वो भी क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ से वो उपभोक्ता अब हटना नहीं चाहेगा। तो ये जो पॉइंट होता है जब वो दी हुई इनकम से, दिए हुए कीमतों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। यही चीज़ हमने ग्राफ की मेथड से दिखाई गई है। सेम टेबल को ग्राफिकल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे। जब उपभोक्ता 4 यूनिट एक्स वस्तु की खरीदता है तो 5 यूटिल्स पर यूनिट लास्ट रुपये से मिलता है, और 3 यूनिट खरीदता है तो कितनी मिलती है, 5 यूनिट। तो ये लेवल जब वो खरीदेगा 4 यूनिट एक्स वस्तु की और 3 यूनिट वाई वस्तु की, तो दोनों से प्राप्त होने वाली अंतिम रुपए खर्च करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दोनों केस में क्या हो जाएगी, 5 यूटिल्स के बराबर होगी, उपभोक्ता संतुलन का होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है, 4 की बजाय इसकी 3 खरीदता है और इसके यहाँ पे ज़्यादा खरीद लेता है 4, तो यहाँ पे उपयोगिता उसकी कम जुड़ेगी और यहाँ पे उपयोगिता ज़्यादा घट जाएगी, तो जिससे उसकी कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए वो डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपकी किताब के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम रखा हुआ है। यदि दोनों वस्तुओं का 1-1 रुपया प्राइस है या दोनों का सेम भी है, 3 रुपीज़ या 4 है, तो ये वैल्यूज दोनों की सेम हो जाएंगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और एक्स दोनों की हम क्या है, क्वांटिटी को ही ले लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे दोनों बराबर होंगे वही संतुलन का लेवल। धन्यवाद, वेरी मच।